वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस मंत्रा बाय रिद्धि चंद्रा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले दो मेजर थिंकर्स जिनको नेहरू एंड गांधी एंड इंडियन पॉलिटिकल थॉट का जो बेस भी बनाते हैं एंड उसी के साथ साथ ये पेपर में ऑफन रिपीट भी होते हैं। तो जब गांधी की बात करते हैं तो गांधी की बात से हमें दो चीज़ें याद आती है, एक है सत्य और एक है अहिंसा, दैट इज़ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। इनका जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 में एंड रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको जो टाइटल है महात्मा का दिया था। उसी के साथ इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया के स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में एंड इनकी जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो कहीं ना कहीं एथिक्स, मोरालिटी एंड नॉन वायलेंस में कहीं ना कहीं हमें इनग्रेन्ड दिखती है। ये बात करते हैं ट्रस्टीशिप की भी, जहाँ पे जो रिच पीपल है उनको जो है अपने राइट्स गिव अप कर देने चाहिए फॉर द पुअर पर्सन। एंड उसी के साथ साथ गांधी जी वॉज अ पैसिफिक एनार्किस्ट दैट ही डजंट वांट अ गवर्नमेंट बिकॉज ही थिंक्स दैट पीपल कैन अचीव स्वराज और द आइडिया ऑफ सेल्फ रूल। ये आते हैं साउथ अफ्रीका से वापस 1915 में एंड ये वहाँ पे इनिशियल अपने सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं, जिसमें 3 मेजर होते हैं, वो है चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद का। ठीक है, अब आते हैं इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स पे, जो है हिंद स्वराज, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ द महात्मा गांधी, पंचायत राज सत्याग्रह साउथ अफ्रीका, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इनिशियल आश्रम्स, जो कि बहुत ऑफन पेपर में आता है एंड आप लोग इसके फैक्ट्स ढूंढते जाते हो, तो आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो के फॉर्म में लाई हूँ। फिनिक्स फार्म है 1904 का, इसको अरेंज द फॉलोइंग या क्रोनोलॉजी में आ जाता है। कोचराब आश्रम है 1915 का। सेवाराम आश्रम है आपका 1936 वर्धा का। टॉल्स्टॉय फार्म है 1910 का। इसी के साथ गांधी जी जो है ही वॉज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन रस्किन, अनटू दिस लास्ट उनकी बुक थी। हेनरी थूरो सिविल डिसोबीडियंस का कॉन्सेप्ट देते हैं। लियो टॉल्स्टॉय, जिससे वो पैसिफिक एनार्किस्ट बनते हैं। इटली के जो गिजिपी मजीनी थे उससे भी इन्फ्लुएंस हुए थे। दादा भाई नरोजी जो है अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उनसे भी ये इन्फ्लुएंस होते हैं। पॉलिटिकल गुरु जो है गांधी जी के वो है गोपाल कृष्ण गोखले एंड प्लाटो एंड एरिस्टोटल से भी ये इन्फ्लुएंस हुए थे, जहाँ पे प्लाटो की बुक है एक अपॉलॉजी, जिसको गांधी जी जो है वो सत्यवीर की कथा के फॉर्म में लिखते हैं। स्वराज इनके अकॉर्डिंग जो है एक स्क्वायर के फॉर्म में है, जिसके 4 पिलर्स हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, सोशल ऑर्डर एंड धर्मा, जहाँ पे उनका कहीं भी मोरालिटी, धर्मा, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल मोरालिटी का जब कॉन्सेप्ट आ जाए तो हमेशा गांधी को आपको याद करना है। ठीक है, उसी के साथ साथ इनका ये मानना था कि अगर किसी भी चीज़ को हमें अचीव करना है तो उसके लिए हमें बोथ एंड्स एंड मीन्स की, मतलब जो तरीका है और जो उपाय है वो भी सही होना चाहिए और जो अंत गोल है वो भी सही तरीके से आपको अचीव करना चाहिए। यहाँ पे मैकियावेली को आप डिफर कर सकते हैं कि मैकियावेली के लिए एंड इंपॉर्टेंट था, मीन्स नहीं, कि आप साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना के अपने मीन्स को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ हम देखते हैं कि इनका जो आइडिया ऑफ सोशल ऑर्डर है वो कहीं ना कहीं में ओशनिक सर्कल्स में दिखता है, जहाँ पे वो कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़ की बात करते हैं, जहाँ पे इंडिविजुअल जो है वो बेस होता है सोसाइटी का। उसी के साथ साथ फिर जब वो एक मिलके एक फैमिली बनाता है, फैमिली जो है टुगेदर मिलके एक विलेज बनाती है, विलेज टुगेदर मिलके एक स्टेट बनाती है, स्टेट्स टुगेदर मिलके एक नेशन या कंट्री का फॉर्मेशन देते हैं। तो यहाँ पे ये ओशनिक सर्कल का कॉन्सेप्ट है। ट्रस्टीशिप का ये सपोर्ट करते हैं, जैसा मैंने बताया था, वर्ना ऑर्डर को भी ये सपोर्ट करते हैं एंड रिलीजन एंड पॉलिटिक्स को ये मिक्स करते हैं। आते हैं नेक्स्ट थिंकर पे, नेहरू, जो कि बहुत इजी है। इनके 2-3 विचार ही हमें फोकस करना है। पहला है जो आइडिया ऑफ रिलीजन, जहाँ पे सेकुलरिज्म की वो बात करते हैं, जहाँ पे देर इज़ अ नो रिलीजन ऑफ द स्टेट एंड उसी के साथ एवरी रिलीजन इज़ इक्वल इन द आइज ऑफ द लॉ। उसी के साथ नेहरू जो है वो अथीस्ट है, वो किसी भी रिलीजन में बिलीव नहीं करते हैं। साइंटिफिक ह्यूमनिज्म की बात करते हैं ये, जहाँ पे वो सर्विस टू गॉड, साइंस एज रिलीजियस पीपल की बात करते हैं। फेबियन सोशलिज्म से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है ये, गांधी की मॉरल फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस है। नेहरू का जो है ये भी मानना है कि जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है वो भारत जो है वो लोगों से आता है, द आइडिया ऑफ ह्यूमन एसेंस। तो यहाँ पे साइंटिफिक ह्यूमनिज्म को याद कीजिए कि नेहरू जो है वो पीपल ऑफ इंडिया को, भारतवासियों को भारत में देखते हैं। ही लिंक्ड द आइडिया ऑफ ह्यूमन एसेंस टू द आइडिया ऑफ नेशन, तो उस चीज़ को आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसी के साथ ये बात करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की, किसी एक आइडिया ऑफ से, वेस्टर्न आइडिया से, यूरोपियन आइडिया से अपने आप को इंक्लाइन नहीं करते हैं, बल्कि ये सारे आइडियाज़ को मिक्स करके इंडिया के कंटेक्स्ट में क्या फिट बैठेगा उसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्वराज ये नेसेसरी मानते हैं कि अगर आप पॉलिटिकल फ्रीडम आपको मिल जाएगी तो आप उसी के बेस पे आप जो है अपनी नेशनलिज्म को अचीव कर सकते हैं।
एंड उसी के साथ साथ ये नेशनलिज्म का क्रिटिक भी करते हैं लेटर ऑन में, जहाँ पे वो कहते हैं कि मेरा नेशनलिज्म तेरे नेशनलिज्म से बड़ा है, या मेरी कंट्री तेरी कंट्री से बड़ी है। तो वो आइडिया ऑफ नेशन समटाइम्स कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है, बट एट द सेम टाइम नेहरू का ये भी मानना है कि नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो एक तरीका यूनाइटरी फोर्स होता है या यूनाइटिंग फोर्स होता है। इनकी दो मेजर इंपॉर्टेंट बुक्स जो पेपर में रिपीट होती है वो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1946, ईयर्स याद रखने हैं आपको, एंड द सेकेंड इज द ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। तो आज 5 मिनट का फंडा की वीडियो हमारी टाइम पे ख़त्म नहीं हुई है फिर से। आई वॉज थिंकिंग लाइक आज 5 मिनट में 2 थिंकर्स हम कवर अप कर लेंगे, गांधी एंड नेहरू, जो कि बहुत ईजी हैं, एंड उसी के साथ इनसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हर पेपर में आते ही आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल दी एंड। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, दोस्तों को शेयर करो, एंड कीप लविंग कीप लिसनिंग टू मी, एंड मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिएगा आप। सो थैंक यू सो मच।